वेरी गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कम्फोर्टिस 2023 में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी जुडिशरी का जो प्री पेपर हुआ है उसका फर्स्ट पार्ट जो जीएस पेपर हुआ है। देखने बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार पेपर है ये। बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं इसमें। एक तरीके से पेपर मीडियम और टफ की साइड में रहा है। देखते हैं हम पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। ये सिंपली यूपीएससी का कॉपी क्वेश्चन है, तो धौलावीरा है, ये धौलावीरा ही सही है इसका। ऋग्वेद में उल्लिखित दसराज युद्ध, जो दस राजाओं 10 कबीलों का जो युद्ध था, जिसमें भरत कबीला भी था एक, वो जो है पुरुषड़ी नदी के ऊपर हुआ था। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ। तो हिंदुस्तान शब्द का उपयोग बहुत बाद में हुआ है और मुगल कालीन जो हमारे अभिलेख आए हैं उसमें मिला है, क्योंकि जो मौर्यन पीरियड थे उसमें हम जम्बूद्वीप कहते थे और सारे पीरियड में नाम अलग अलग थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला हमारे पास है क्या कि जो चंद्रमुद्रो है, हड़प्पा है, कुंतासी है, हुलास है। तो इसमें क्या है कि जो धान है वो हड़प्पा में भी है और कई सालों में धान और जो था उनका मेन वो था। तो यहाँ से ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछा है। तो जो आपके पास चंद्रमुद्रो है उसमें सरसों के साक्ष्य के मिले हैं और जो हड़प्पा है उसमें तिल के और धान के भी चांस है उसमें। और जो सी हमारे पास कुंतासी, उसमें कोदो भी धान का एक प्रकार होता है। और डी जो हमारे पास हुलास है उसमें धान के। तो इस तरीके से 4th का सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से चोल वंश के किस शासक को शिवपाद शेखर की उपाधि मिली। तो ये राजा राज प्रथम जो थे चोल शासक, उनको मिली थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए आप लोग, जो 6th क्वेश्चन हमारा है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा इनको काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिंपल यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले आए कौन थे, फाहियान आए थे। अगर फाहियान को सबसे पहले कर दें तो अपने आप सी ऑप्शन बन जाता है इसका सही ऑप्शन। तो आपका फाहियान आएगा, सबसे पहले फाहियान, फिर हैंडसोंग और फिर इत्सिंग आएंगे और अल-बेरूनी आएंगे, लगभग जो आपके तुर्किश पीरियड है उसमें आएंगे। 7th है, निम्नलिखित में से कौन सा वंश संस्थापक सही सुमेलित नहीं है। तो जो संगम है उसको हरिहर प्रथम ने किया था और सलवा को नरसिंह सुलवा ने किया था, ये भी सही है। अराविडू को तिरुमाला ने किया था। लेकिन जो तुलवा है, तुलवा वंश की स्थापना, जो तुलवा डायनेस्टी की, उसकी स्थापना नायका ने की थी। और नायका थे कौन, महाराजा कृष्णदेव के पापा थे, मतलब पिताजी थे। तो इस नाते बी ऑप्शन इसका जो है वो सुमेलित नहीं है। मुगल काल में देह का तात्पर्य क्या है। तो जो मुगल कालीन व्यवस्था थी वहाँ पे देह का जो मतलब था वो विलेज से लिया गया था, मतलब गांव से लिया गया। तो देह का मतलब यहाँ पर गांव हो जाएगा। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, मीडिएबल हिस्ट्री का आसान क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। हमें लगता है पहली बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। तो जो अनारकली की जो दंत कथा है, एक तरीके से कहते हैं लिजेंड अनारकली की, उसको जो विदेशी यात्री विलियम फिंच थे उन्होंने इसका उल्लेख किया हुआ है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो मुकद्दम होता है वो ग्राम का मुखिया होता है। सदका, मुस्लिमों में सदका जो होता है एक तरीके से जो जिनको ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करना, तरीके से स्वैच्छिक दान कह सकते हैं हम। और बरीद मतलब मैसेंजर होता है, जो न्यूज़पेपर या संदेश वाहक होता है। तो बचा कौन सा, डी सरखेल, पैदल सेना का प्रमुख। जो सरखेल थे वो कई सारे मराठा लोग भी इसका सरनेम लगाते थे, महाराष्ट्र में मिल सकता है ये। तो डी आंसर इसका बनेगा। टिपिकल क्वेश्चन है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि फैक्ट के साथ साथ चीज़ों को कोरिलेट भी करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासन काल में विद्रोह का नेता सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो कांगड़ा का विद्रोह उसे तो जगत सिंह ने किया, मालवा में भी विद्रोह लक्ष्मण सिंह ने किया और तिब्बत का विद्रोह अब्दाल ने। लेकिन जो बुंदेलखंड का विद्रोह था उसे चंपत राय ने ना करके
उसको जुझारू सिंह ने किया था। इस नाते बी ऑप्शन हमारे हिसाब से सही होगा। किसका? 11th क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन हमारे किस तरीके से आए हुए हैं। थोड़ा सा सीरियल जो पेपर का बना है, फोटो खींचने में दिक्कत होगी क्योंकि फोटो से मिला है मुझे, तो हम उसके हिसाब से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत का है, कि जो सज्जन सिंह केस था, बेरुबारी केस था, गोलकनाथ केस था और केशवानंद भारती केस था। तो हम जानते हैं कि बेरुबारी 1960 के आसपास है, उसके जस्ट बाद आपका सज्जन सिंह 1965 में, फिर गोलकनाथ बहुत फेमस केस हुआ, ठीक है ना, जो संविधान की मूल आत्मा से रिलेटेड है, और फिर केशवानंद भारती जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बनेगा फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? तो 19 अनुच्छेद 72। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सदस्य संख्या सही सुमेलित नहीं है? तो झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है? तो दोनों ही कह सकते हैं, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, तो सी ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? तो इसके लिए हमारे पास अनुच्छेद 315 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो ये सारे अधिकार अनुच्छेद 21, जो कि यूपीएससी का और सिविल एग्जाम का बहुत ही फेवरेट अनुच्छेद है, सारे ही बहुत फेवरेट हैं, इनसे क्वेश्चन बार बार आए पिछले 3-4 सालों से। तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो पार्ट हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।